ये जादुई लकड़ी आपकी स्किन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। चाहे चेहरे पे दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, कालापन हो या बढ़ती एज की वजह से स्किन लूज हो गई हो, लटकने लगी हो, इन सारी प्रॉब्लम से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा और मिलेगी चमकती दमकती स्पॉटलेस एकदम से गोरी चिट्टी स्किन। मुलेठी यष्टि मधु, जिसको इंग्लिश में लिकोराइस बोलते हैं, बहुत लोग लिकोरिस बोलते हैं, नाम में क्या रखा है। अगर मैं कहूँ ये आपकी पूरी लाइफ टोटली चेंज कर सकती है, आप भरोसा करोगे? आपको लगेगा क्या बहकी बहकी बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये छोटी सी लकड़ी क्या हमारी लाइफ चेंज करेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे बने हुए हैं, चाहे वो पिंपल्स एक्ने के हो, पिगमेंटेशन, मेलास्मा या काले भूरे तिल बने हुए हो, या फिर आपकी रंगत दिन पर दिन काली होती जा रही है, आपकी उम्र जितनी है नहीं उससे ज्यादा आपका चेहरा बूढ़ा नजर आता है, तो एक बात तो आप मानोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम से डाउन कर देती हैं। आते जाते लोग टोकने लगते हैं, अरे भाई चेहरे पे क्या हो गया, कुछ लगाते क्यों नहीं हो। फिर होता ऐसा है कि हमारा घर के बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। ये छोटी सी 10-20 रुपए की लकड़ी जो आपको कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, आपकी स्किन से इन सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकती है। आयुर्वेद में इसको जड़ी बूटी का दर्जा दिया गया है और सदियों से इसका इस्तेमाल हमारी कंट्री में होता रहा है। बस जरूरत है इसको सही तरीके से लगाने की। इसको लगाना शुरू करिए। स्किन में जब आपके बदलाव आने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से हाई होने लगेगा। ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कमेंट आने लगेंगे लेक्चर बहुत देती हो, है ना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। जैसे मैं रेमेडी बताती हूँ वैसे ही बनानी है, लगाना वैसे ही है, बिल्कुल सारा कुछ आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ने से पहले अभी से जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक नुस्खा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है बेसन, यानी चने का आटा, जिसको इंग्लिश में ग्राम फ्लोर कहते हैं। ये मैंने पूरा 1 चम्मच भर के लिया है। गर्मियों में ये आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल को खत्म करता है, जिससे आपकी स्किन लंबे टाइम तक फ्रेश फील करती है। आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हो या लगातार चेहरे पे पिंपल्स एक्ने आते जाते रहते हैं, बेसन इन प्रॉब्लम्स को क्योर करता है और आपको देता है एकदम से साफ सुथरी चमकती दमकती स्किन। मैं तकरीबन आधा चम्मच ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, बिकॉज बहुत लोगों को शिकायत होती है कि मुल्तानी मिट्टी के एप्लीकेशन के बाद स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा फील होती है। अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है तो आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। वैसे ये जो रेमेडी है ये पैक है, मैंने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट लिए हैं जो आपकी स्किन को ड्राई तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपकी रंगत को निखारना हो, फोड़े फुंसियां ठीक करने हो, एक्ने पे काम करना हो, सन टैन को खत्म करना हो या फिर अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना हो, मुल्तानी मिट्टी हर तरह से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म वाली मुल्तानी मिट्टी लीजिएगा, वो बिल्कुल प्योर होती है, इसीलिए ऑब्वियसली उसके रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे आते हैं। अब जैसा मैंने बताया, चाहे बेसन हो चाहे मुल्तानी मिट्टी हो, दोनों आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं और हमको अपनी स्किन में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तकरीबन आधा चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन का। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो या आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दही का। देखिए, बाई चांस कभी कभी दही आपके पास नहीं भी होता है तो आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उतना लीजिएगा कि हमारा एक बढ़िया सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही इस्तेमाल किया था। दही आपकी स्किन को बढ़िया सा हाइड्रेशन दे देगा, स्किन में टैनिंग है उसको काटेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट
बनाएगा और आपकी रंगत को भी निखारेगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक कभी भी आपको तुरंत नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पानी हो या कोई लिक्विड हो उसको खींचती है और थोड़ी देर बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पैक बनाने के बाद आपको तकरीबन 10 मिनट तक इसको रेस्ट होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अभी मैं इस बोल को साइड में रख देती हूँ और इस रेमेडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। करना क्या है, आपको अलग से एक साफ बोल ले लेना है। देन जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं वो है जायफल। देखिए, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जायफल यानी नटमेग होता क्या है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल हम किचन में कुकिंग के लिए करते हैं। ये एक स्पाइस है। किसी भी किराना स्टोर पे 8-10 रुपए के 3-4 पीस आपको मिल जाएंगे। एक बार परचेज करोगे, इस्तेमाल करोगे, ये महीनों चलेगा, खत्म नहीं होगा, बिकॉज एक बार में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। करना क्या है, इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है, यानी ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको कूट पीस के बढ़िया सा पाउडर भी बना सकते हैं। एक बार की रेमेडी के लिए हमको तकरीबन 2 से 3 पिंच ही पाउडर लेना है। चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जायफल का इस्तेमाल हमारे यहाँ पता नहीं कब से होता रहा है। नानी दादी के मुंह से भी आप इसकी बातें सुन लोगे। ये आपकी स्किन को पूरी तरह से स्पॉटलेस बनाता है, साथ ही साथ ये पिंपल्स, एक्ने भी रिमूव करता है और आपकी रंगत भी निखारता है। नेक्स्ट मैं इसमें लेने वाली हूँ हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी मुलैठी की लकड़ी। अब आप कहोगे हम पाउडर नहीं ले सकते हैं। देखिए, आप चाहो तो पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, मुलैठी पाउडर में इतनी ज्यादा मिलावट आ रही है, उसमें मिट्टी जैसी स्मेल आती है। आप एक बार परचेज करके देखिएगा। इसीलिए मैं इसी तरह से यानी लकड़ी के रूप में ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मिलावट के चांसेस ना के बराबर होते हैं। करना क्या है, एक स्टिक ले लेनी है और इसको भी जायफल की तरह अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। देखिए, ये काफी हार्ड होती है और ग्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। आप चाहें तो इसको खरल में डाल के अच्छी तरह से कूट लीजिए और उसके बाद ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिएगा। देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये इजी तरीका लगता है, मैं इसी तरह से करती हूँ। देखिए, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे बने हुए हैं, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप मुलैठी का 1 चम्मच पाउडर भी ले सकते हो। ये हर किसी को सूट करता है, किसी को भी इससे एलर्जी नहीं होती है। अब स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन पे थोड़ी सी इचिंग दे, लेकिन ऐसे चांसेस ना के बराबर होते हैं। मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल भी जायफल के बराबर यानी 2 से 3 पिंच ही करने वाली हूँ। बस जी, इस मैजिकल पाउडर को हमको हमारी रेमेडी में ऐड कर लेना है, यानी जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसमें आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक बात जरूर याद रखनी है, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। ऐसे लोगों को जायफल कई बार एलर्जी दे देता है, स्किन पे जलन शुरू हो जाती है। तो पहले तो आपको इसकी मात्रा और कम रखनी है। फिर भी अगर आपके चेहरे पे जरा भी इचिंग होती है या जलन होती है तो आप जायफल को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ मुलैठी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस जी, हमारा ये मैजिकल फेस पैक बनके हो गया है तैयार। लेकिन इसको लगाने का तरीका देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, पैक का इस्तेमाल आपको साफ चेहरे पे करना है। किसी तरह की इंप्योरिटीज, मेकअप या फिर डर्ट, पोल्यूशन स्किन पे नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया है। दोस्तों, दाग धब्बे हटाने के साथ साथ ये पैक आपकी रंगत को भी निखारेगा। इसीलिए अगर आपकी स्किन पे कालापन ज्यादा दिख रहा है, टैनिंग ज्यादा दिख रही है, तो आप इसको नेक पे, हाथों पे भी जरूर अप्लाई करिएगा। एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी, इस पैक को लगा के आपको धूप में नहीं जाना है। अगर आप सोच रहे हो लगा के आप किचन में काम करते रहोगे, कुकिंग करते रहोगे, आग के पास खड़े रहोगे, ये भी आपको नहीं करना है। इसीलिए रात में सोने से पहले जब आपके किचन के सारे काम खत्म हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करिएगा। या मेक श्योर इसको लगा के आप धूप में नहीं जाने वाले हो, किचन में नहीं जाने वाले हो, तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकते हो। चेहरे पे, नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको
लगा के जरूर रखना है। इतनी देर में ये हल्का सा सूखेगा, ज्यादा नहीं सूखेगा, बिकॉज हमने इसमें दही और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है। जब पैक हल्का सा सूखने लगे तब आपको डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना है, एक बार स्किन पे बढ़िया सा मसाज दे देना है, यानी हल्के हाथों से स्क्रब की तरह मसाज देना है। इससे होगा क्या, हमने जो ये पैक इस्तेमाल किया है इसकी गुडनेस हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होगी और आपकी स्किन अंदर से ग्लोइंग बनेगी, दाग धब्बे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्किन के ऊपर जो टैनिंग है, डेड सेल्स हैं, वो पूरी तरह से रिमूव होंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज आपको जरूर देना है और उसके बाद 10 मिनट और इस पैक को लगा के रखना है, यानी कुल मिला के 20 से 25 मिनट इस पैक को लगा के रखना है और नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। दोस्तों, फेस वॉश करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आप अपना कोई फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हो, या आप कंफ्यूज हो मॉइस्चराइजर को लेके तो आप कोई अच्छा एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 वीक तो लगा के देखना ही है। जब आपकी स्किन पे चेंजेस आने लगेंगे ना, फिर आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।